नमस्कार, मैं हूं गरिमा। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि वॉर 2 में ऋतिक और एनटीआर के डांस ऑफ टीजर पर फैंस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। कैथी 2 को लेकर लोकेश कनगराज ने क्या तगड़ा अपडेट दे दिया है वो भी आपको बताएंगे। क्या ChatGPT से लिखा गया था सैयारा का क्लाइमैक्स, इसकी जानकारी भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। एक्टर लियम नीसन की हॉरर कॉमेडी फिल्म कोल्ड स्टोरेज का ट्रेलर आ गया है। कहानी एक मिलिट्री बेस पर फैले म्यूटेटेड फंगस के बारे में है। इसमें स्ट्रेंजर थिंग्स वाले जो कीवी भी हैं, इसे जॉनी कैम्पबेल ने डायरेक्ट किया है। डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने अपनी फिल्म अनाउंस कर दी है। ये चार्ल्स पेलेग्रिनो की किताब घोस्ट्स ऑफ हिरोशिमा पर बेस्ड होगी। रोलिंग स्टोन को दिए इंटरव्यू में कैमरन ने बताया कि बुक में हिरोशिमा बम ब्लास्ट के 200 सर्वाइवर्स के इंटरव्यूज हैं। फिल्म में इन्हीं में से कुछ का सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन किया जाएगा। नेटफ्लिक्स ने अपनी नई फिल्म का पोस्टर और उसकी रिलीज डेट अनाउंस की है। टाइटल है इंस्पेक्टर जेंडे। ये एक डिटेक्टिव फिल्म है जिसमें मनोज बाजपेयी पुलिस अफसर बने हैं। वो स्विम सूट किलर की तलाश करते नजर आएंगे। इसमें जिम सर्ब ने भी काम किया है। ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होगी। लोकेश कनगराज ने कैथी 2 पर बड़ा अपडेट दिया है। वलाई पेचू को दिए इंटरव्यू में लोकेश ने बताया कि ये फिल्म सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल हो सकती है। उन्होंने कहा, कैथी के क्लाइमैक्स में दिल्ली के अतीत का हिंट दिया गया था ताकि हम पिछली कहानी बता सकें। कैथी 2 में LCU के हीरो लियो और विक्रम भी नजर आ सकते हैं। शाहरुख को नेशनल अवार्ड मिलने के बाद से ही बयानों का दौर जारी है। अब एक्टर MF फारूकी उर्फ लिलीपुट का बयान सुर्खियों में है। लेटेस्ट पॉडकास्ट में लिलीपुट ने शाहरुख की जीरो को कमल हासन की अप्पू राजा की खराब कॉपी बताया। ये भी कहा कि शाहरुख खान कमल हासन के पैरों की धूल भी नहीं है। वॉर 2 में ऋतिक और जूनियर एनटीआर के डांस ऑफ का टीजर आ गया है। इसके रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शंस आने लगे। दोनों स्टार्स के फैंडम में एक अलग ही वॉर छिड़ गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऋतिक हमेशा एक से स्टेप्स करते हैं, कुछ कह रहे हैं एनटीआर ऋतिक के लेवल को मैच नहीं कर पाए। एक एक्स यूजर ने लिखा, आउटफिट 100% एक जैसे, स्टेप्स 100% एक जैसे, मगर डांस ऋतिक की नसों में बहता है। लुक्स उन्हें जीन्स में मिले हैं। तारक मेरे भाई अच्छी कोशिश की मगर ओजी तो ओजी ही होता है। वहीं एनटीआर के फैन ने लिखा, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि डांस में कोई ऋतिक का मुकाबला कर पाएगा। फिर एनटीआर ने एक भी बीट मिस किए बगैर ये कर दिखाया। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, मैंने एक चीज नोटिस की, गाने में कॉम्प्लेक्स डांस स्टेप्स नहीं रखे गए हैं, शायद इसलिए कि शूटिंग के दौरान ऋतिक को चोट लग गई थी। हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि ऋतिक 52 साल के होने वाले हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, अगर ये फिल्म की USP है तो ये YouTube पर देखी जा सकती है, इसके लिए हॉल में जाने की जरूरत नहीं। वॉर 2 के प्रमोशन के लिए अब तक जो भी किया गया वो काफी एवरेज है। कैथी, विक्रम और लियो के बाद बेंज लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म हो सकती है, मगर अपडेट यह है कि बेंज और संभवतः LCU की अगली फिल्में भी लोकेश कनगराज डायरेक्ट नहीं करेंगे। सिनेमा एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बेंज की स्क्रिप्ट उन्होंने 5 साल पहले लिखी थी मगर बात आगे बढ़ ही नहीं सकी। वो ये फिल्म बकियाराज कनन को सौंपने की सोच रहे हैं। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो LCU की अगली फिल्में अलग अलग डायरेक्टर्स बनाएंगे। सैयारा के राइटर्स संकल्प सदाना और रोहन शंकर ने फिल्म का क्लाइमैक्स लिखने से पहले ChatGPT से राय ली थी। कोमल नाहटा के पॉडकास्ट में खुद संकल्प ने ये बात कही। उन्होंने कहा, पूरी कहानी लिख दी थी मगर क्लाइमैक्स क्रैक नहीं कर पाए थे तो ChatGPT से पूछा तो जवाब आया कि क्लाइमैक्स में हीरो हीरोइन को मर जाना चाहिए। मोहित भी ऐसा ही एंड सोच रहे थे। हाल ही में काजोल को महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित किया गया। मीडिया इंटरैक्शन में वो इंग्लिश और मराठी बोल रही थी। एक पत्रकार ने उनसे हिंदी में बात करने को कहा। इस पर काजोल भड़क गई, बोली, अब मैं हिंदी में बोलूं, जिसको समझना है वो समझ लेंगे। काजोल की इस बात ने हिंदी पट्टी के लोगों को नाराज कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म पति पत्नी और वो में 2 नहीं 3 फीमेल एक्टर्स होंगी। सारा अली खान और वामिका गब्बी तो पहले ही कास्ट कर ली गई थी। पिंकविला की खबर के मुताबिक फिल्म में रकुलप्रीत सिंह की एंट्री भी हुई है। फिल्म को मुदस्सिर अजीज डायरेक्ट कर रहे हैं। सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर के साथ काम करने के लिए दिलजीत दोसांझ का बहुत विरोध हुआ। खबरें आई कि उन्हें बॉर्डर 2 और नो एंट्री 2 से हटा दिया गया है। बॉर्डर 2 की शूटिंग तो दिलजीत निपटा चुके हैं और मिड डे की खबर के मुताबिक अक्टूबर में वो नो एंट्री 2 की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। कन्नड़ा एक्टर राज बी शेट्टी की फिल्म करावली का नया टीजर आया है। ये फिल्म कंबाला यानी भैंसों की दौड़ के बारे में है जो कांतारा में भी दिखाई गई थी। गुरुदाता गनिगा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इसी साल रिलीज होगी। अब आ रही आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए कोर्ट,
स्टेट वर्सेस नोबडी। ये तेलुगु फिल्म है। इसमें एक लड़के पर पॉक्सो का केस हो जाता है। केस ऐसा है कि बड़े बड़े लॉयर इसमें हाथ नहीं डालते। ये कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें कई ट्विस्ट आते हैं। ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। मैं हूं गरिमा। आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।